हमने इस लेखा चित्र के पहले हिस्से पुटकीय प्रावस्था को देखा था और समझा था कि पुटकीय प्रावस्था अंडाशय में पुटक की वृद्धि को उत्तेजित करने के बारे में है ताकि अंततः अंडाणु का अंडोत्सर्ग हो सके। पुटक की यह उत्तेजना विभिन्न हार्मोनों पुट्टकोद्दीपक हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पेट पिंडकर हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन आदि के स्राव से आती है। अंडोत्सर्ग के बाद का दूसरा भाग स्रावी प्रावस्था यानी कि ल्यूटियल फेज कहलाता है। इसे स्रावी प्रावस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस पीली संरचना जिसे पीतपिंड यानी कि कॉपस ल्यूटिन कहा जाता है, इसके विकास से संबंधित है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ अंडोत्सर्ग के बाद हमारे पास एक अंडाणु होता है जो पुटक से बाहर निकल चुका होता है। इसलिए अब हमारे पास पुटक का शेष भाग है। इस समय पीत पिंडकर हार्मोन का स्तर बहुत अधिक होता है। मिलकर पीत पिंडकर हार्मोन और पुटकोद्दीपक हार्मोन पुराने पुटक को एक संरचना में परिवर्तित कर देते हैं जिसे पीत पिंड कहा जाता है। लैटिन में इसका अर्थ होता है पीला शरीर। ये वास्तव में कुछ हद तक पीला होता है क्योंकि इसमें कुछ पीले रंग द्रव्य होते हैं। याद रखें कि पुटक ही कणिकामय कोशिकाओं से एस्ट्रोजन स्रावित करता था। चूंकि अब ये एक पुटक नहीं है, ये एस्ट्रोजन का उत्पादन बहुत कम कर देता है और वास्तव में ये प्रोजेस्टेरॉन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करता है। बस स्पष्ट करने के लिए, ये अभी भी कुछ एस्ट्रोजन बनाता है। ये बस इसका प्राथमिक उत्पाद नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसलिए आप यहाँ एस्ट्रोजन में गिरावट और प्रोजेस्टेरॉन के उत्पादन में वृद्धि को देख सकते हैं। आइए एक पल के लिए सोचते हैं, हमने अंडोत्सर्ग किया है, इसलिए हमारे अंडाणु के शुक्राणु द्वारा निषेचित होने की संभावना है। एक बार जब ये निषेचित हो जाता है तो इसे कहीं बढ़ने के लिए जगह चाहिए। इसे गर्भाशय की परत जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसमें अंतरोपण करना होगा। अब इस समय जो चीज वास्तव में सहायक होगी वो ये है कि हमारे पास एक अच्छी रक्त संचारी यानी कि वैस्कुलर और अनुकूल गर्भाशय परत होनी चाहिए जिसमें हमारा निषेचित अंडाणु का अंतरोपण हो सके ताकि हमारे नए भ्रूण के गर्भधारण को समर्थन मिल सके। वैसे इस अंतरोपण में हमारे भ्रूण को वास्तव में कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो अब आता है प्रोजेस्टेरॉन। आइए इस शब्द को देखें। प्रो का अर्थ है किसी के पक्ष में और जेस्ट यानी कि गर्भधारण जेस्टेशन को दर्शाता है। ये अंतिम हिस्सा बस ये संकेत देता है कि ये एक हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरॉन एक प्रोजेस्टेशन हार्मोन है। ये मुख्य रूप से गर्भाशय की परत को अंतरोपण और गर्भधारण के लिए तैयार करता है। इस चरण में जिसे स्रावी चरण कहा जाता है, इस स्रावी चरण में प्रोजेस्टेरॉन कुछ काम करता है। ये एंडोमेट्रियम में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। एंडोमेट्रियम में विशेष धमनियों को विकसित करके जिन्हें सर्पिल धमनियां कहा जाता है। आप इन्हें यहाँ लाल रंग में देख सकते हैं। ये सर्पिल धमनियां भ्रूण को मां के रक्त प्रवाह से पोषक तत्वों की अच्छी पहुंच प्रदान करती है। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की विशेष ग्रंथियों से गर्भाशय स्राव को भी बढ़ाता है। ये स्राव भ्रूण के पोषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अंत में प्रोजेस्टेरॉन वास्तव में गर्भाशय की मांसपेशियों की संकुचनशीलता को कम करता है। याद रखें, गर्भाशय की दीवारों में बहुत सारी चिकनी मांसपेशियां होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन वास्तव में उन मांसपेशियों की संकुचनशीलता को कम करता है ताकि बढ़ता हुआ भ्रूण बहुत अधिक परेशान ना हो और समय से पहले मां के शरीर से बाहर ना निकल जाए। चूंकि हम वास्तव में गर्भधारण के लिए एक अच्छा अनुकूल वातावरण चाहते हैं, पीत पिंड बहुत अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। वैसे अब भी एक उचित मात्रा में एस्ट्रोजन मौजूद होता है और वास्तव में ये थोड़ी सी मात्रा में एस्ट्रोजन और बहुत अधिक प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर एंडोमेट्रियम को गर्भावस्था के लिए तैयार करते हैं। पीतपिंड के हार्मोन अन्य कार्य भी कर रहे होते हैं। पीतपिंड द्वारा उत्पादित प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन नकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया के द्वारा अग्रपीयूष ग्रंथि से पुट्टकोद्दीपक हार्मोन और पीतपिंडकर हार्मोन के स्राव को दबा देते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ उनके स्तर बहुत नीचे आ जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन द्वारा पुट्टकोद्दीपक हार्मोन और पीतपिंडकर हार्मोन स्राव को नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के अलावा पीतपिंड इन्हें भी उत्पन्न करता है।
आप देख सकते हैं कि जब पीत पिंड अपने अधिकतम आकार तक पहुंचता है, तब इन्हिबिन की मात्रा चरम पर होती है। वो इन्हिबिन अग्रपीयूष से पुत्रिकोद्दीपक हार्मोन स्राव को सक्रिय रूप से रोकता है। दुर्भाग्यवश पीत पिंड के लिए इसे जीवित रहने के लिए पुत्रिकोद्दीपक हार्मोन और पीत पिंडकर हार्मोन की आवश्यकता होती है। चूंकि ये हार्मोन पीत पिंड के अपने हार्मोन स्राव से ही दबाए जा रहे होते हैं, पीत पिंड सिकुड़ने लगता है, ये मुरझाने और मरने लगता है। जब ये मर जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन गिरने लगते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली बात यह है कि स्रावी प्रावस्था का अंत शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं हम यहाँ लेखा चित्र के अंत तक पहुंच गए हैं। मूल रूप से हमने स्रावी प्रावस्था का अंत और अगले पुटकीय प्रावस्था की शुरुआत को शुरू कर दिया है। यहाँ मासिक धर्म शुरू हो जाता है, और जो एंडोमेट्रियल परत स्वयं को अंतरोपण के लिए तैयार कर चुकी थी, वो झड़ने लगती है और योनि मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाती है, जिसे हम सामान्य रूप से मासिक धर्म या मेंसेस कहते हैं। ध्यान दें कि ये प्रत्येक आर्तव चक्र की शुरुआत में होता है। सामान्यतः मासिक धर्म इस बात का संकेत होता है कि गर्भावस्था नहीं हुई है। ये अवधि 2 से 7 दिनों तक चल सकती है। महिलाएं आमतौर पर हर मासिक धर्म चरण में लगभग 40 मिलीलीटर रक्त खोती हैं। दूसरी बात यह है कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरता है, तो वो अग्रपीयूष से पुत्रिकोद्दीपक हार्मोन और पीत पिंडकर हार्मोन स्राव पर नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रभाव डालना बंद कर देते हैं। इसलिए पुत्रिकोद्दीपक हार्मोन और पीत पिंडकर हार्मोन का स्तर फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये बढ़ता हुआ पुत्रिकोद्दीपक हार्मोन फिर से अंडाशय में अधिक पुटकीय विकास को उत्तेजित करता है, ताकि पूरा चक्र अगले 28 दिनों में फिर से शुरू हो जाए। अब जो मैंने आपको पीत पिंड के सिकुड़ने और मरने के बारे में बताया, वो वास्तव में तभी सही होता है जब गर्भावस्था नहीं होती। ये अधिकांश प्रजनन चक्रों में होता है, और इसलिए मैंने पहले इसे समझाया था। लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि चीजें थोड़ी अलग होती हैं अगर गर्भावस्था हो जाती है और निषेचित अंडाणु वास्तव में एंडोमेट्रियम में अंतरोपित हो जाता है। हमने कहा था कि पीतपिंड का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्राव पुत्रिकोद्दीपक हार्मोन और पीतपिंडकर हार्मोन को दबाता है, और पुत्रिकोद्दीपक हार्मोन और पीतपिंडकर हार्मोन का दमन बदले में पीतपिंड को सिकुड़ने का कारण बनता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि पीतपिंड को जीवित रहने के लिए पीतपिंडकर हार्मोन की जरूरत होती है। अब जब एक कोरल पुटी एंडोमेट्रियम में अंतरोपण हो जाता है और वहां स्थापित हो जाता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला भ्रूण एक विशेष हार्मोन का उत्पादन शुरू करता है, जिसे मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या HCG कहा जाता है। ये HCG संरचनात्मक रूप से पीतपिंडकर हार्मोन के समान होता है, इतना अधिक कि भ्रूण द्वारा उत्पादित HCG का स्तर पीतपिंड को जीवित रखने के लिए पर्याप्त होता है। याद रखें, हमने कहा था कि पीतपिंड को जीवित रहने के लिए पीतपिंडकर हार्मोन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अब जब पीतपिंड जीवित रहता है, तो ये उस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन जारी रख सकता है जो एंडोमेट्रियल परत को बनाए रखने और गर्भावस्था को सहारा देने के लिए आवश्यक है। इसके कुछ निहितार्थ हैं। सबसे पहले, क्योंकि HCG का उत्पादन भ्रूण के लिए अद्वितीय है, अधिकांश गर्भावस्था परीक्षण रक्त या मूत्र में HCG की उपस्थिति की जांच करके कार्य करते हैं। दूसरे, पीतपिंड गर्भावस्था की पूरी अवधि के लिए प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन नहीं करता है। ये लगभग पहले 2 से 3 महीनों तक अधिकांश प्रोजेस्टेरॉन उत्पादन करता है, और उसके बाद माँ और भ्रूण के बीच साझा होने वाला एक संयुक्त अंग, जिसे अपरा यानी कि प्लासेंटा कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का प्रमुख उत्पादक बन जाता है। तीसरा, पीतपिंड का बचाया जाना या जीवित रखा जाना, इसका हार्मोन स्राव बनाए रखने का अर्थ है कि एंडोमेट्रियल परत बनी रहती है, इसलिए मासिक धर्म नहीं होता। ये गर्भावस्था को समर्थन देने के लिए संरक्षित रहती है। बस पुनरावृत्ति के लिए, यदि गर्भावस्था नहीं होती तो पीतपिंड सिकुड़ जाता है और आर्तव चक्र लगभग हर 28 दिनों में दोहराया जाता है। और यदि गर्भावस्था होती है तो अंतरोपण किया गया भ्रूण HCG का उत्पादन शुरू करता है, जो पीतपिंड को सिकुड़ने से बचाता है और एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। मासिक धर्म नहीं होता क्योंकि एंडोमेट्रियम नहीं झड़ता, और गर्भावस्था की अवधि के लिए आर्तव चक्र को रोक दिया जाता है।